हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंद्र जो है वृत्रासुर का वध करते हैं, और वृत्रासुर वास्तविकता में बहुत महान भक्त थे। वृत्रासुर जो छुपा हुआ है, वो आवृत है, वो असुर है, लेकिन उनके अंदर जो है एक सुर छिपा हुआ, उनके अंदर जो है एक भक्त छुपा हुआ है। हाँ। और वृत्रासुर के बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि वास्तविकता में इनको इतना भक्ति प्राप्त कैसे हुआ, इतनी सुंदर भक्ति। तो उस पे जो है अ, पूर्व जन्म की कहानी आती है। आप देखिए कि पूर्व जन्म में वृत्तासुर जो थे वो चित्रकेतु महाराज थे। और चित्रकेतु महाराज जो थे सुरसेन देश में राज्य करते थे। और उनकी जो है चित्रकेतु महाराज वास्तविकता में जो है वो करोड़पति थे। करोड़पति क्यों? करोड़पति इसलिए क्योंकि चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन किसी कोई संतान नहीं। और बहुत दुखी थे राजा, और चाहते थे कि उनके संतान हो। तो चित्रकेतु महाराज से मिलने अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जब आए, तो उन्होंने चित्रकेतु महाराज ने बहुत प्रार्थना की कि हमको एक पुत्र दीजिए। तब उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर भी अगर तुमको चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ये पुत्र का नाम जो है तुम हर्ष शोक रखना, क्योंकि ये इससे तुमको हर्ष की प्राप्ति भी होगी, लेकिन शोक भी तुमको मिलेगा। और शोक जो है जब मिलेगा, तब तुमको मैं फिर से आऊंगा दर्शन देने। और जब सबसे बड़ी जो रानी होती है, उनके गर्भ से फिर एक पुत्र की प्राप्ति होती है अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से। और वो पुत्र, उस पुत्र का नाम हर्षशोक रखा जाता है। और 5 वर्ष की अवस्था जब होती है उस पुत्र की, तो बहुत सारी रानियां ऐसी होती हैं, वो ये देखती हैं कि बड़ी रानी को अब राजा बहुत पूछ रहे हैं और केयर कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है कम हो रहा है, महत्व कम हो रहा है। तो कुछ रानियों ने जो है उनको, बच्चे को विष दे करके मार दिया। और बाद में जब पता चला कि वो मर चुके हैं, तो राजा को बहुत अफसोस हुआ, राजा रो रहे हैं और जो है बहुत कष्ट में है, और चिता पे बच्चे को रखा हुआ है, रोए जा रहे हैं। और वो ये नहीं करना चाहते, जला नहीं चाहते, फिर भी नारद मुनि और अंगिरा आते हैं वहां पे, अंगिरा ऋषि, और उनको समझाते हैं, लेकिन मानते नहीं चित्रकेतु महाराज। तो वो बच्चे की आत्मा को बुलाकर उस शरीर में प्रवेश कराते हैं, और वो बच्चा उनको बताता है कि नारद मुनि, आप तो जानते हैं कि मैं, हम लोग जो है यह शरीर नहीं आत्मा है। आज मैं इनका पुत्र था, पिछले जन्म में, किसी जन्म में ये मेरे पुत्र रहे हैं, किसी और जन्म में ये किसी और के पिता रहे हैं, मैं किसी और का पिता रहा हूँ, किसी और का पुत्र रहे हैं, किसी और के पुत्र रहे हैं। और ऐसे ही आजीवन चलता आएगा। इसीलिए ये पुत्र का जो मोह है, इसको आप त्याग दीजिए, और आप जो है भगवान का भजन कीजिए। और जब ये पुत्र के मुंह से सुनते हैं, तो चित्रकेतु महाराज को जो है अ, होश आता है, और वो नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उपाय किया जाए। अब नारद मुनि और अंगिरा जो है उनको समझाते हैं, और उनको बताते हैं कि आप 7 दिन जो है अनुष्ठान कीजिए, बिना जल पिए, बिना कुछ खाए पिए, हाँ, एकाग्रता के साथ। और 7वें दिन जो है आपको जो है भगवान के दर्शन होंगे, और आपको जो है भगवान की अनंत शिष्य की कृपा प्राप्त होगी। और चित्रकेतु महाराज को जो है कृपा प्राप्त होती है। लेकिन चित्रकेतु महाराज जब अनंत शेष भगवान से मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, अनंत शेष उनको जो है विद्याधरों का अधिपति बनाते हैं। और विद्याधरों का अधिपति जब बने चित्रकेतु महाराज, तो वो विमान में बैठ करके चारों ओर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अप्सराओं के साथ घूमते थे, विद्याधरियों के साथ घूमते थे। और उनके साथ घूमते घूमते वो एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर गए, और वहां पर चित्रकेतु महाराज ने भगवान शिव को देखा। भगवान शंकर माँ पार्वती को अपने गोद में बैठा करके भागवत की कथा कर रहे हैं, और वैराग्य पे जो है लेक्चर दे रहे हैं। आप देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य सिखाने जब कलयुग में आते हैं, तो अब उनकी 2 शादियां हुई, लेकिन संतान नहीं होती उनकी, चंद्रमा पर टच भी नहीं करते। और उनको स्वयं भट्टाचार्य जब प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं, वैराग विद्या
निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराणम्। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि त्वम अहम प्रपद्ये। हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो वैराग्य विद्या अपने भक्ति योग के द्वारा सिखाने के लिए आए हैं और कृपा के सागर हैं। मैं आपके शरण में आता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवान स्वयं संन्यास लेकर के प्रचार करते हैं कलयुग में, लेकिन भगवान शंकर या मां पार्वती गोद में लेके बैठे हुए हैं और वैराग्य का प्रचार कर रहे हैं, और ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। और जो है चित्रकेतु महाराज थोड़ा हंस देते हैं, थोड़ा सा देख के मुस्कुरा देते हैं, और भगवान शंकर पे वो बोल देते हैं कि एक बहुत आश्चर्य की बात है, जो स्वयं वैराग्य सिखा रहे हैं, उन्होंने कितना अपनी पत्नी से अफेक्शन है, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। और शिव जी जो है वो मुस्कुरा देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन माँ पार्वती को जो है बुरा, ये बात बुरा लग जाती है और बोलती है कि हे चित्रकेतु, तुम जो है असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। हाँ, और जो है तुम, जो सारा संसार इनको कल्याणपद समझता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में श्रेष्ठ है भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर। सारे ऋषि मुनि इनके चरण का रज लेने के लिए, अपने माथे पे लेने के लिए लगे रहते हैं, और तुम जो है इनकी बुराई कर रहे हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। क्या श्राप देती हूँ? अतः पापी यसी योनिम आसुरिम यारी दुर्मते। हे दुर्मति, पाप पाप योनि को तुम प्राप्त करो। और यथेह भूयो महता न करता पुत्र किल विषम। जब तुम ऐसा करोगे तो महान लोगों से तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं रह जाएगी। और जैसे ही चित्रकेतु महाराज सुनते हैं, वो तुरंत आते हैं विमान से उतर के, माँ पार्वती के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे माँ, आपने सही कहा, सही कृपा करी है मेरे ऊपर, और मुझको जो है अपराध अपराध का दंड दिया है। मैं आपके जो है इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आपकी कृपा को, आपके आशीर्वाद को। और इतना बोल करके वो चले जाते हैं। और भगवान शंकर बोलते हैं कि देखो, भगवान विष्णु के भक्त कितने महान हैं देवी, क्योंकि ये चाहते तो तुम्हारे जो ये तुमने जो इनको श्राप दिया है उसका तुरंत प्रतिकार कर सकते थे। इनको नहीं लगता वो श्राप, लेकिन इन्होंने कितनी कृपा करी है, और कृपा करके जो है ये इसको ले लिया है, अब श्राप को भगवान की कृपा समझ के ले लिया है। और तुम जो है देखो भक्तों को, क्योंकि ये जो भक्त है नारायण परायण है, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, किसी से भय नहीं पाते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले या नरक मिले, हाँ, अपि तुल्याथ दर्शिना, इनके लिए सब समान है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अभी तुल्याथ दर्शिना, इनके लिए सब समान है। हे देवी, भगवान के भक्त हैं, ये चाहते तुमको उल्टा, तुमको भी श्राप देते, लेकिन तुमको नहीं कुछ बोला इन्होंने। और उन्होंने तो छोटा सा एक हम बोला था, मैंने उनका बात का बुरा भी नहीं माना, और भगवान शंकर बुरा नहीं मानते, माँ पार्वती बुरा मान जाती। इस तरीके से जो है चित्रकेतु महाराज को जो है असुर योनि जो है वो प्राप्त होती है, भगवान की कृपा। और चित्रकेतु महाराज उस कृपा को अपनाते हैं और भगवत धाम जो है वृत्रासुर के रूप में जो है चले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब असुरों की हार हो गई, तब दिति जो है वो अ, कैसे कश्यप ऋषि को बनाती हैं, और उनसे एक ऐसा पुत्र मांगती है जो इंद्र का वध करने वाला हो। और कश्यप ऋषि उनको क्या सुझाव देते हैं जिससे देवताओं की प्राप्ति हो जाती है दिति को, आइए जो है हम लोग अगले जो है वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, साई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।